Good evening to everyone. Today we discuss about the type of reproduction. On previous video, we discussed about the reproduction in brief manner. Let us discuss about. There are two type of reproduction. First one is the asexual reproduction. Second one is the sexual reproduction. Today we discuss about the asexual reproduction. इसके पहले वाले वीडियो में जैसा हमने पहले बताया था कि जनन एक्चुअली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट के द्वारा क्या होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या होता है, भ्रूण होता है। भ्रूण से जो होता है जन्म होता है किसी भी जीव का भ्रूणी विकास द्वारा। तो ये जो सामान्य सी प्रक्रिया है जनन में चलती है। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि जनन के प्रकार, कितने प्रकार के जनन होते हैं। तो मुख्यतः आप भी इससे परिचित हैं, दो प्रकार का जो है जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको लैंगिक जनन कहते हैं। तो आज जो है हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, होता क्या है? जाहिर सी बात है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन जो होता है वो कहाँ होता है? पहले सोमैटिक सेल में। कहाँ पाया जाता है? सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल को और क्या बोलते हैं? इसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? दैहिक कोशिका। क्या बोला जाता है? दैहिक कोशिका। तो दैहिक कोशिका क्या होता है भाई? जिससे हमारा देह बना है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सब क्या है? इससे हमारा देह बना है। तो अगर इसके द्वारा कोई इंडिविजुअल पैदा हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे अब ये कहेंगे कि सर ये कैसे संभव है? संभव है। आखिर पहले जो है आप लोगों ने जो उसको मिथ मानिया या कहानियाँ हैं या पौराणिक कहानियाँ हैं, उसमें कहा जाता था कि किसी राजा के 1000 बच्चे थे या किसी के 100 बच्चे थे। तो क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी सारी एनर्जी जो है रिप्रोडक्शन में ही लगा देगा तो उसको शरीर के अन्य काम जैसे करने हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, अन्य बहुत से मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें सेल जो होता है क्या करता है, अपने एनर्जी को वेस्ट करता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहीं नहीं कहाँ होता है? आपके प्रिमिटिव जीव में होता है। जो प्राथमिक जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। उनमें क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो जो काफ़ी जो लोअर वर्टिब्रेट्स है या एल्गी है, फंजाई है, ये अधिकतर क्या करते हैं, ये अपना जो मुख्य काम जो होता है भोजन, ये सब के सर्चिंग में रहता है। अगर ये जो है जनन पर ही अपनी ऊर्जा खत्म कर देंगे तो अन्य कार्य करने के लिए इनके पास जो है ऊर्जा बचेगा ही नहीं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये सिंपल सा प्रोसेस है। आप चलते हैं सीधे एकदम टॉपिक की तरफ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज विदाउट यूनियन ऑफ गैमेट आर सेक्सुअल। ये कह रहा है कि जो अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन जो होता है वो क्या होता है? बिना गैमेट के मिलने से ही हो जाता है। जैसे हमने बताया था गैमेट दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जो गैमेट का मिलना नहीं होता है, और बिना गैमेट के मिले ही क्या हो जाता है? इंडिविजुअल का निर्माण हो जाता है। इंडिविजुअल में यहाँ आप शैवाल से ले लीजिए, बैक्टीरिया से ले लीजिए, ये सब में क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा प्रोसेस कह रहा है द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस ए सेक्सुअली आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। ये कह रहा है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं वो ना तो केवल मॉर्फोलॉजिकली रूप से, मतलब ऊपर से देखने में हूबहू एक जैसे होते हैं, बल्कि आनुवंशिकी रूप से भी क्या होते हैं? समान होते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जो मनुष्य, जैसे मान लीजिए हम लोग अपनी बात करें तो एक ही परिवार में अगर 2 बच्चे हैं एक ही माता पिता के, वो या ट्विंस या जुड़वे की बात करें, वो देखने में तो मतलब एक समान हो सकता है। जो जुड़वे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? वो आनुवंशिकी रूप से क्या होते हैं? समान नहीं होते हैं। जबकि बाहर से देखने पे क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बन रही है वो क्या होते हैं? आनुवंशिकी रूप से समान होते हैं। इसीलिए इनको देखिए क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग द प्रोटोजोआ, लोअर इनवर्टिब्रेट सच एज स्पॉन्ज, जेलीफिश, फ्लैटवर्म एंड मैनी एनिलिड्स। ये कह रहा है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है, सामान्यतः पाया जाता है किसके बीच में? किसके बीच में पाया जाता है? प्रोटोजोन्स के बीच में पाया जाता है। किसके बीच में पाया जाता है? प्रोटोजोन्स के बीच में पाया जाता है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स के रूप में पाया जाता है, स्पॉन्ज के रूप में पाया जाता है, और एनिलिड में। अर्थात ये जो जितने भी एग्जाम्पल हैं इन सभी में क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, स्पॉन्ज में पाया जाता है फर्स्ट, जेलीफिश में पाया जाता है, फ्लैटवर्म में पाया जाता है, और एनिलिड अर्थात जो जिसमें केचुआ चूहा आता है, ये सब जो है। और तो इन सभी में क्या होता है? आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगला पॉइंट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला है आपका फिशन।
पहला क्या है, फिशन है। फिशन क्या होता है, इसका सीधा सा अगर अर्थ कहा जाए या इसको एकदम साधारण भाषा में अगर समझाना चाहें तो फिशन का सीधा सा अर्थ होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, टूटना, स्प्लिट होना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अब ये टूट गई तो ये क्या हो गया, टूट करके अलग अलग भाग बना लिए, तो ये क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गया। अब अगला जो आता है स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन जैसे बैक्टीरिया में क्या होता है, स्पोर का फार्मेशन होता है, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, स्पोर बनते हैं। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है, स्पोर द्वारा होता है। जेलीफिश, फ्लैटवर्म, स्पोर फार्मेशन। अब बडिंग, बडिंग क्या होता है, बडिंग आप लोगों ने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा क्लास 10th में। बडिंग क्या होता है, बडिंग की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, ईस्ट में पाई जाती है। ईस्ट कोशिका होती है जिसको हम खमीर भी कहते हैं। ईस्ट कोशिका के बाहर क्या होता है, ऐसे आउटग्रोथ निकलने लगते हैं। तो ये आउटग्रोथ क्या होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड कहते हैं। और जब ये बड क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। तो इसमें क्या होता है, सेल के बाहर बड मतलब एक कली की तरह संरचना निकलती है और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के बाद फिर क्या होते हैं, ये अलग होकर के ये जैसे मान लीजिए 1 2 3, तो ये क्या हो जाएंगे, 3 जो अलग अलग ईस्ट बन जाएंगे। तो ये क्या है, प्रक्रिया बडिंग की क्रिया है। उसके बाद फिर है आपका अगला फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे हमने पहले ही बतलाया था, फ्रेगमेंटेशन का सीधे से मतलब है कोई भी चीज़ का क्या होता है, खंड खंड हो जाना। और जितने खंड होंगे उतने क्या होंगे, नए इंडिविजुअल बनेंगे। तो ये सब जितने भी एग्जांपल है क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। देखिए नेचर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों पाया जाता है, क्योंकि इतना जो नंबर आप प्रयोजनीय है, जैसे देखा जाए तो मनुष्य की संख्या देखा जाए तो संसार में आपको लगता होगा कि मनुष्य की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके लोअर वर्टिब्रेट्स, एल्गी है, फंजाई है, जिम्नोस्पर्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनकी संख्या हम लोगों से भी न जाने कितनी ज़्यादा है। अगर ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते तो शायद इनकी संख्या इतनी नहीं रहती। लेकिन नेचर में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसको जो है एक बैलेंस के रूप में बनाने के लिए कि अपने को जो अपने अस्तित्व को कायम रख सके। अब आइए अगला जो है, मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल आर एज फिशन, बडिंग, गेम्यूल फॉर्मेशन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भाग होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुख्य रूप से जो प्रकार होता है वो क्या होता है, पहला फिशन होता है। पहला क्या है, फिशन है। दूसरा क्या है, बडिंग है। तीसरा क्या है, गेम्यूल फॉर्मेशन है। ये किस में होता है, एनिमल में होता है। किस में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है। ठीक। अब आइए अगला पॉइंट, जू स्पोर एंड कोनिडिया। जू स्पोर एंड कोनिडिया आर द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेवरल एल्गी एंड फंजाई। जो जू स्पोर होता है, वो जू स्पोर और कोनिडिया, ये जो संरचनाएं होती हैं ये सेक्सुअल बॉडी की संरचना होती है, अर्थात ये अलैंगिक संरचना होती है। ये किस में पाया जाता है, ये तो आपका एल्गी और फंजाई में। अब आपको अंतर बता दें, स्पोर और जू स्पोर में क्या अंतर है। देखिए स्पोर क्या होता है, ये भी एसेक्सुअल बॉडी होता है। जब स्पोर में क्या होता है, फ्लैजिला लग जाए। जब स्पोर, जैसे मान लीजिए स्पोर हो गया, अब इस स्पोर में क्या हो जाए, ये फ्लैजिला लग जाए। फ्लैजिला मतलब जो जिससे वो चलन कर सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जू स्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जू स्पोर। जब जू स्पोर में क्या हो जाए, फ्लैजिला लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब फ्लैजिला लग जाएगा, फ्लैजिला का सीधे से मतलब अगर हम लोगों में क्या हो जाए, जैसे हम लोग का लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है पैर होता है, उसी तरह स्पोर को एक स्थान से दूसरे स्थान चलना है तो क्या होगा, वो फ्लैजिला से चलता है। तो स्पोर और जू स्पोर में इतना अंतर है, जू स्पोर क्या होता है, मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब वो गतिशील होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। अब आइए अगला पॉइंट, द बॉडी ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू मोर देन वन न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। अगला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है वो क्या है, फिशन होता है। क्या होता है, फिशन। देखिए फिशन का क्या मतलब है, इसमें जो बतला रहा है ये कह रहा है कि जो कोई भी जो एक सिंगल इंडिविजुअल है, कोई भी जो एक सिंगल इंडिविजुअल है या ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, ये जब दो या दो से ज़्यादा में क्या कर जाए, डिवाइड कर जाए, 2 या 2 से ज़्यादा में डिवाइड कर जाए। अब एक ही से क्या हो गया, अब देखिए कितने बन गए। तो ये कह रहा है कि एक ही सेल जब 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाए और प्रत्येक भाग से क्या हो जाए, इंडिविजुअल का निर्माण हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फिशन बोलेंगे। अब अगला पॉइंट, फिशन में भी बाइनरी और मल्टीपल। ये कह रहा है कि जो फिशन होता है वो बाइनरी होता है। बाइनरी नाम से ही लग रहा है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाई मतलब 2। जब 1 से 2 बनेगा तो उसको बाइनरी बोलेंगे। जब 1 से कई बन जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, अगर 2 बनेगा, 1 से अगर 2 इंडिविजुअल बन रहा है तो बाइनरी हो जाएगा, 1 से अगर ज़्यादा इंडिविजुअल बन रहा है तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट, बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है और प्लेनेरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बाइनरी फिजन अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है और प्लेनेरिया में पाया जाता है। अब आइए
जो बाइनरी फिजन होता है वो भी क्या होता है, कई प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जो यूग्लिना में पाया जाता है, और दूसरा होता है ट्रांसफर, ये किस में पाया जाता है, पैरामीशियम और प्लेनेरिया में। तो देखिए यहाँ बाइनरी फिजन में हम आपको बतलाए हैं, बाइनरी फिजन का सीधे से मतलब है न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस का दो तरीके से विभाजन हो सकता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये दूसरा न्यूक्लियस ले लीजिए, और दूसरा होता है ट्रांसफ़र। यदि न्यूक्लियस का क्या हो जाए, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो जाएगा, तब क्या होगा, दो न्यूक्लियस बनेगा, और ये किस में पाया जाएगा, आपका यूग्लिना में। जबकि ट्रांसफ़र में क्या होता है, दो न्यूक्लियस बनता है, एक होता है इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम और प्लेनेरिया। तो ये भी क्या है, बाइनरी फिजन के ही एग्जाम्पल, ये बाइनरी फिजन के क्या है, प्रकार है। तो अगला पॉइंट ईस्ट, जैसा आपको हमने पहले बताया था, ईस्ट में जो होता है क्या होता है, जो सेक्सुअल बॉडी बनता है उसमें क्या बनते हैं, बड बनते हैं। क्या बनते हैं, बड बनते हैं। जैसे ना इसमें ये ऐसे ऐसे बड बनता है, और प्रत्येक बड जो क्या करता है, लास्ट में डिवाइड कर जाता है, डिवाइड करके क्या होता है, जितना बड बनेगा उतना इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। अब आइए स्पोर, स्पोर के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। स्पोर मुख्य रूप से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पोर किस में बनता है, बैक्टीरिया में बनता है। एकदम इसको आपको एकदम रट लेना है, स्पोर का किस में बनता है, और स्पोर क्या है, ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर है। क्या है, ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर है। अब आइए, अब जो बडिंग का एग्जाम्पल है, देखिए काफ़ी एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करेंगे तो उसमें आपको परेशान करने के लिए पूछेगा कि एक्सोजीनस बर्ड क्या है और इंडोजीनस क्या है। तो एक्सो का सीधे से अर्थ होता है बाहर, और इंडो का अर्थ होता है अंदर। तो अगर जिसमें बर्ड बाहर बने, जिसमें बर्ड क्या होगा, बाहर बनेगा, तो ये किसका हो जाएगा, एक्सो का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सो का एग्जाम्पल हो जाएगा। और जिसमें बर्ड क्या हो जाए, अंदर ही अंदर बन जाए, तो ये किस में हो जाएगा, ये इंडो, ये किसका हो जाएगा, इंडोजेनिस बर्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपके CPMT 2096 में क्वेश्चन पूछा है। इतना ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और जो भी, और अगर आपकी जो भी क्वेरी होगी आप लोग कमेंट्स करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचाइए। नमस्कार।